हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5 ये 5वां संस्करण होगा जो बिहार दरोगा मेंस के लिए हम लोग चला रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने थोड़ा लेवल को हाई किया है और ये करना ज़रूरी था। आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही कठिन होने वाले हैं, ये इतना आसान होने वाला तो है नहीं कि इतनी आसानी से हमें नौकरी मिल जाएगी। तो थोड़ा उच्च कोटि के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुल 50 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। एक एक प्रश्न आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों में से कौन सही जवाब होगा दोस्तों? ये इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। ये टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द जो यूज़ किए जाते हैं समाचारों में, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के संदर्भ में यूज़ किए जाते हैं। दोनों के आपसी विवाद काफ़ी गहरे हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो इन दोनों के बीच जब भी मध्यस्थता की बात आती है, जब भी कोई सॉल्यूशन की बात आती है, तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से इसको संदर्भित किया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में माल के भौगोलिक संकेतक यानी रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को जो आया था, तो उससे संबंधित यहाँ पर बताना है कि दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया। किसको ये दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा WTO, डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था उरुग्वे और सिंगापुर में समझौते हुए थे, ट्रिप्स समझौता, जिसमें बताया गया कि जो भी ट्रेडमार्क होंगे, संकेतक होंगे, कोई नई आइडियाज़ होगी, तो इन सब का एक पेटेंट करने के लिए, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए WTO के संदर्भ में एक आयोजन किया गया और उसी के अंतर्गत ये सारे विषय को रख दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु और दिल्ली जो है दोनों 77 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि अन्य शहर जैसे कि हैदराबाद ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, नागपुर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और पुणे 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में विचार करना है। इन युग्मों पर नीचे दिए गए हैं शिल्प और साथ ही साथ दिए गए हैं राज्य की परंपरा। तो आपको देखना है कि कौन सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि केवल एक सही सुमेलित है। पुथुक्कली शॉल जो है, ये चादर एक तरह की होती है ओढ़ने वाली, ये केवल तमिलनाडु से सुमेलित है, तमिलनाडु राज्य की है। जबकि सुजनी कढ़ाई जो है ये है बिहार की, जबकि उपडा जामदानी साड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ क्या थे? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इन 4 पदार्थों का मुख्य रूप से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से व्यापार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत से ये इनका संबंध बनता है। और जैन मत जो है, इसकी जो लवजी नामक एक व्यापारी थे, इन्होंने स्थानकवासी से एक श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी लगभग 1653 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैप्टिस्ट टेबरनियर। नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा
लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो ये बाद बाकी सारी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोडाई कनाल तमिलनाडु का एक कृत्रिम झील है, बाद बाकी सारे प्राकृतिक झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अपना आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण लिखा था ये सबसे पहले इसमें हुई थी, बाद बाकी की घटना सबसे बाद में हुई थी। तो दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण लिखा था वो 1860 में लिखा था, बाद बाकी घटना इसके बाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संस्थान दिए गए हैं और संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है। कौन सा सही ऑप्शन होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 इसमें से आप सही देख पा रहे होंगे सही सुमेलित है, बाद बाकी 2 जो हैं वो गलत सुमेलित हैं। यानी कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था वो जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापन की गई थी, और जबकि फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो उस ब्रह्मवादिनी का जो सही नाम है वो थी लोपामुद्रा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंधु। तो सिंधु सर्वाधिक बार इसकी चर्चा की गई है, जबकि सबसे स्वच्छ नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती, और गंगा का सिर्फ 1 बार चर्चा हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4। यानी कि वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था थी, कर्मकांडों की फलता का निषेध था, और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो ये तीनों जो थे ये दोनों ही धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोश। जबकि कुल, वंश और गोत्र ये सारे समाज से रिलेटेड, ये हमारे वंश कुल से रिलेटेड एक वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ये बातें कही गई है, और विवाह विच्छेद के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता था उस शब्द का नाम था मोक्ष। नेक्स्ट, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी।
4 साम्राज्य दिए गए हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्तालिक क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नस्तालिक जो था ये मध्यकालीन भारत यानी कि हमारा जो मुगल साम्राज्य था उसमें एक तरह की फारसी लिपि हुआ करती थी जो एक तरह से उर्दू की तरह बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो क्या इसकी विशेषता थी मनसबदारी की, क्यों चालू की गई थी, ये बताना है। दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पर युग्म सही सुमेलित करने हैं। 4 युग्म दिए गए हैं और आपको इसमें सही सही बताना है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और ये आदि ग्रंथ की रचना उन्होंने 1604 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यहां सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डुप्ले, जो फ्रांसीसी का था, फ्रांस का था, फ्रांसिस डुप्ले। और इसने ही सबसे पहले भारतीय राजाओं के झगड़ों में अलग से भाग लेने की कोशिश की ताकि सहायता पहुंचाने की कोशिश की, एक तरह के कह सकते हैं कि सहायक संधि करने की कोशिश की और भू क्षेत्र अर्जित करने की भी कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। 4 विद्रोह दिए गए हैं और इसका सही कालानुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, यानी 2 4 1 3। यानी सबसे पहले संथाल विद्रोह हुए थे 1855 में, उसके बाद हुए सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में, उसके बाद हुए नील विद्रोह 1859 ईस्वी में और उसके बाद हुए दक्कन दंगे जो 1875 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय। तो डलहौजी की जो व्यपगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत बहुत ही राज्यों को उन्होंने सबसे बड़े क्षेत्रों में इन्होंने भू अर्जित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहाँ पर अवधि दिए गए हैं और साथ साथ युद्ध दिए गए हैं, तो कौन सी युद्ध किस अवधि में हुए ये आपको बताने हैं, कौन इसमें सही सुमेलित है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो थे ये 1790 से 92 ईस्वी में हुए थे, जबकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुई थी। जबकि अन्य 2 जो हैं ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश जो शुरू किया गया था ये समाचार पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? उम्मीद करते हैं सब लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। तो अवध का जो शासक था उस समय नवाब वाजिद अली शाह, तो इसके संतान थे, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये लगाया जाता था कि संतान न होने पर वो सत्ता को हथिया लेते थे, उस क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र को आरोप लगा करके कोई भी कर लेते थे। जबकि यहाँ डलहौजी ने क्या किया कि कुशासन का आरोप लगा करके इनका राज्य क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति जैसी कोई बात नहीं थी, जबकि अन्य तीनों बातें सही हैं। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? दोस्तों यहां सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? दोस्तों यहां सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजंता, जो केवल महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का जो उत्पादन होता है ये सही मायने में पश्चिमी और दक्षिण भारत क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक होता है, जो भी कर्नाटक क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र हैं, गुजरात क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा का तट जो है एक खास तरह का कछुआ है, ओलिव रिडले, जो खास करके अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। तो उसका एक निलय क्षेत्र यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह का प्रजनन क्षेत्र बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? 4 राजमार्ग दिए गए हैं। तो यहां पर सही जवाब होगा कोलकाता और हजीरा का। कोलकाता और हजीरा का जो राजमार्ग है ये लगभग 1949 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निर्वाचक मंडल में तो भाग लेते हैं जबकि महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसके जो सदस्य होते हैं वो केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं जबकि महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यहां सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के लिए ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? यहां सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। नेक्स्ट, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला और लाल। तो इन दोनों प्रकाश का ज़्यादा अवशोषण होता है पौधों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो होती है दोस्तों ये सी सही जवाब हो जाएगा, जीनॉन। जीनॉन को हम अजनबी गैस के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की तरह ये पानी के बुलबुले काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोइंग कंपनी ने से भारत द्वारा कुल कितने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की डील हुई है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील हुई है, जबकि 8 अभी तक खरीदे जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारत तथा थाईलैंड की थल सेना अभ्यास मैत्री 2019 कहाँ संपन्न हुई? इसका सही जवाब होगा मेघालय। तो मेघालय में ये अभ्यास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ वंदना योजना के सर्वाधिक लाभार्थी किस राज्य में हैं? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए और उसे 30 अंक मिलते हैं और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण भी हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन को आप सही सही देख करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आप ज़्यादा समय ले सकते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए, आप पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा 150 अंक अधिकतम थे। तो जबकि सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, यानी कि 30 प्रश्न अनुत्तीर्ण 30 प्रश्न जो उसके आते हैं और 30 प्रश्न से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 60 नंबर आता तो वो पास हो जाता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की ज़रूरत थी। तो इस तरह से आप x मान सकते हैं पूर्णांक, और x का 40% 60 होता है और फिर x की वैल्यू 150 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रीजनिंग दिए गए हैं। RAMON को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, दिनेश को 6 7 5 8 4 9 लिखा जाता है, तो हमाम को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों सिंपल है, इसको कूट बध आप करेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा 9 2 3 2 3। यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिभुज एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है इसमें। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे ट्रिक जानते हैं इसको बनाने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23। यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिए गए हैं, आप इसको समझ सकते हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती है। 8 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 बजे पूर्वाह्न। आप 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और इस तरह से आप 3 घंटे का समय आपको लग जाएगा, यानी 180 मिनट का। तो आप सिंपली उसमें 8 बजे में जोड़ देंगे, 11 बजे बज जाएंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अंतिम प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटों की आयु के योग से 3 गुनी है। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटों की आयु के योग से 2 गुनी हो जाएगी। अगर होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 वर्ष। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपकी तरह अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसे, और अपने एडिटोरियल अड्डा परिवार को और बड़ा करने में हमारी मदद करें। आपने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।